क्वेश्चन नंबर 73 देखिए बेटा। 73 क्या कह रहा है? इफ टी dt integration from 2 to x is equals to x cube plus 3 2x tq ft dt then माइनस f4 किसके इक्वल होगा? देखिए बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें ना बस क्या कर दीजिए कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। आपको कुछ करना नहीं है बेटा, यहाँ पर आपको बस ये करना है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x और आपका काम हो जाएगा बेटा। देखिए आप इसमें कर दीजिए, देखिए कि differentiate both sides with respect to x। आपने जैसे ही कर दिया, देखो बेटा कितना आपको मिलने वाला है। आपको बेटा मिल जाएगा, ये हो जाएगा x fx, ठीक है, और इंटू बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 हो जाएगा। नीचे में ऑलरेडी 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्स क्यू के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 3x² प्लस ये कितना हो जाएगा जरा बेटा समझिएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? एक्स क्यूब और क्या बेटा मिलने वाला है? एफ एक्स, क्योंकि 3 का फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से आगे क्या कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो मुझे लगता है कि बेटा मैं यहाँ से एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² ले सकता हूँ। ये बेटे यहाँ कुछ कुछ कट रहा होगा, x कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, मतलब आपका fx कॉमन आ जाएगा। fx जैसे ही कॉमन आ जाएगा आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x। यानी fx की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है? 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पूछी की गई है, क्या गई है? माइनस f(4). तो पहले तो f(4) निकालते, तो अगर f(4) में निकालता तो कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 1 माइनस 16, यानी 12 अपॉन 15। और 12 अपॉन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बेटा देखिए। 12 अपॉन 15 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 से कैंसिल करते कितना हो जाएगा? 4 से 3 से कैंसिल करके 4/5 माइनस 4/5 f4 की वैल्यू। हमसे पूछा गया माइनस ऑफ f4 क्या होगा, तो माइनस f4 हो तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4/5 पॉजिटिव हो जाएगा। 0.80 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 73 नंबर। 73 के बाद बेटा हम लोग आते हैं 74 में। f ऑफ 2 ln4 2 log 4 की वैल्यू पूछी गई है। देखो इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करके लिखना। ब्रेक करके कैसे लिखोगे? तो देखो ब्रेक करके आप इसको लिख सकते हो कि अल्फा से लेकर के बीटा तक fx dx माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक e का पावर x/2 dx इज इक्वल्स टू e का पावर अल्फा/2 माइनस e का पावर बीटा/2। आप समझिए बेटा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो बेटा कुछ भी होने वाला नहीं है। अल्फा बीटा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा ई का पावर x/2 dx एंड इधर आया तो ये सॉरी ये प्लस में रहेगा, प्लस ई का पावर अल्फा/2 माइनस ई का पावर बीटा/2। अब जरा बेटा हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। हम करेंगे लेट t इक्वल्स टू x/2 अगर कर लिया तो dt/dx कितना हो जाएगा बेटा? dt/dx की अगर हम बात करते हैं तो dt/dx हमारा कुछ और नहीं होगा, dt/dx हमारा हो जाएगा 1/2। सो dx इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? ट्वाइस ऑफ dt। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा से बीटा तक fx से dx है इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं 2 बाहर ले लीजिएगा और e के पावर, अब क्या e का पावर t का e का पावर t ही बचेगा। यानी ये एक्चुअली बेटा क्या होने वाला है, इसको सॉल्व करके रखोगे तो ये आएगा e का पावर बीटा/2 माइनस e का पावर अल्फा/2 प्लस e का पावर अल्फा/2 माइनस e का पावर बीटा/2। और अब आप ना बहुत समझदार हो जाएंगे। देखिए बेटा, अब आप यहाँ से देखिए 2e का पावर बीटा/2 माइनस e का पावर बीटा/2 यानी e का पावर बीटा/2 एंड माइनस 2e का पावर अल्फा/2 एंड प्लस, अरे बेटा ये भी आ जाएगा माइनस e का पावर अल्फा/2। और इसकी वैल्यू क्या है बेटा? अल्फा से बीटा तक है और आपका कह रहा है fx dx। अब वैल्यू क्या आएगा बेटा ये बताइए। अब क्लियरली आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या है। क्लियरली आप यहाँ देख पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है
fx इक्वल्स टू हाफ e का पावर x बाई 2। इट इज आवर रिक्वायर्ड फंक्शन अल्फा से लेकर के बीटा तक। अब जब चलिए ये बातें आ गई तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि इसके आगे हम कर क्या सकते हैं। fx हमारा इतना आ गया। देखिए आप fx में हमको निकालना क्या है, जरा बेटा ये बताइए। f2 ln 4, f of 2 ln 4 यानी हाफ e का पावर 2 ln 4 बाई 2, 2 कैंसिल, हाफ e का पावर ln 4 यानी ln 4 का बेटा मतलब क्या है, ln 4 का बेटा बट नेचुरल से बेटा मतलब है कि 4 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। जैसे 4 नीचे आएगा तुम्हारा आ जाएगा हाफ into 4 that is equals to 2. So 2 is the required answer of this particular question, question number 74 था बेटा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा कह रहा है, इफ ऑल पासेस थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, बस कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट को 0 रख दीजिए। क्या हो जाएगा 1 माइनस सी माइनस बी, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा सी माइनस 1 ए, फिर क्या हो जाएगा बेटा बी a minus 1 is equals to 0। Let's solve this problem। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए अगर हम सॉल्व करने पर आते हैं तो 1 लेके चलूंगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, c लेके माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, c लेके चलूंगा माइनस सी माइनस ए बी आएगा, एंड माइनस बी लेके चलने पर सी ए प्लस बी आएगा। बस आपका काम ही खत्म हो गया बेटा। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये आपका हो जाएगा कि 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू पूछी गई कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली, तो इसकी जो बेटा वैल्यू आने वाली है वो 1। दिस पेपर वाज स्लाइटली इजी देन लास्ट टू पेपर। लास्ट टू पेपर वाज द टफ, बट ये पेपर जो है स्लाइटली बेटा बाकी दोनों पेपर से इजी रहा है, बट नॉट सो इजी, मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप होप यू लाइक ऑल इट, और फिर से एक बार देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा, फिर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।